का जो वीडियो है ना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में आपको एक स्टेप बाय स्टेप ये बताने वाला हूँ कैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू क्वालिटी लीड्स जनरेट करोगे, कैसे उन लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट करोगे। हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता है कि अगर आज आपको बिजनेस करना है, ग्रो करना है तो एडवर्टीजमेंट रन करनी पड़ेगी। हम फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, एडवर्टीजमेंट रन भी करते हैं, पैसे भी लगाते हैं, बट वो जो लीड जनरेट होती है वो क्वालिटी नहीं होती, फेक लीड्स हमारे पास जनरेट हो जाती हैं और हमारा पैसा भी लग जाता है और हमारी सेल भी नहीं हो पाती। आज इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर है। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस, पूरी सेल्स फनल में आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी क्वालिटी लीड्स को जनरेट करोगे, कैसे आप उन क्वालिटी लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट करोगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, कहीं भी कोई पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप रियल में अपने बिजनेस, अपने कैरियर को ग्रो करना चाहते हो तो। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर डेली बेसिस पे ऐसी क्वालिटी नॉलेज और लर्निंग्स मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपनी फेसबुक से अपनी लीड्स को जनरेट करते हैं, क्वालिटी लीड्स जनरेट करते हैं, वो प्रोसेस, वो सेल्स फनल क्या है। यहां पर क्रिएट का बटन होता है, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव आएंगे, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल। इन सब में जो ऐड चलती है उनका फॉर्मेट सेम होता है, बट हर एक का मतलब बहुत गहरा है। इस मतलब को समझने की कोशिश करना है ना, इस ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करना। ऐड चलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐड को अगर बेटर स्ट्रेटजी के साथ चलाओगे तो रिजल्ट आएगा, सेल आएगी, आरओएस अच्छा होगा, सीपीआर अच्छा होगा। अब बोलोगे सीपीआर क्या, आरओएस क्या है, सब कुछ समझाऊंगा आपको। सीटीआर अच्छा होगा, है ना, लीड्स कॉस्ट पर कॉस्ट अच्छी होगी आपकी, ये सब कुछ, आरओआई अच्छी होगी आपकी। ये सब कुछ करना है तो हमें एक फनल को क्रिएट करना पड़ेगा, एक सेल्स, एक एड प्रोसेस को क्रिएट करना पड़ेगा। हम अगर एक एड प्रोसेस को एड के थ्रू चलाएंगे, ऑब्जेक्टिव के थ्रू चलाएंगे, अच्छे ऑब्जेक्टिव से अपनी एड प्रोसेस करेंगे तो हमें रिजल्ट बेटर होगा। अदरवाइज आप एड चलाते रहना, पैसे आप बहाते रहना, इससे रिजल्ट नहीं आता अगर आप प्रोसेस वाइज नहीं जाओगे तो। सो एड बनाने में टाइम नहीं लगने वाला, ऐड बनाना सीखने में भी टाइम नहीं लगने वाला। वो तो जो फेसबुक आपसे डिटेल मांग रहा भर दोगे, बन जाएगी ऐड। प्रॉब्लम है कि हमें ऐड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ऑडियंस के माइंडसेट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑडियंस के माइंडसेट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको मैं कभी भी डिफरेंट फनल नहीं बताऊंगा, एक ही फनल पे काम करता हूं मैं और एक ही फनल बढ़िया तरीके से काम करता है। तो दुनिया का कोई प्रोडक्ट, जितने भी फनल है इसी पे डिपेंड करते हैं। वो है AIDA, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। इसी फार्मूले पे हमें अपनी पूरी फेसबुक एडवर्टीजमेंट डिपेंड करनी है। जो भी लोग आपसे आपकी एड पे आ रहे हैं वो आपका प्रोडक्ट खरीदने नहीं आ रहे हैं, पहली चीज तो समझना है। वो आपका प्रोडक्ट परचेज करने नहीं आ रहे हैं। नो, ये हमारा वहम है कि एड चलाने से सेल हो जाती है, नहीं होती। उनके पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने आ रहे हैं, वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने आपके पास आ रहे हैं, ना कि आपका प्रोडक्ट खरीदने आ रहे हैं। तो पहली तो एक चीज ये क्लियर कट माइंडसेट के साथ समझ लेना कि आप कुछ बेचने मत जाना, बेचने मत जाना। बेस्ट फार्मूला आप सेल है ना वो है डो नॉट सेल एनीथिंग। कुछ बेचो मत, कुछ बेचो मत। फनल का मतलब प्रोसेस। फनल, आपने वो ऑयल डालने वाली फनल देखी है जो बोतल में ऑयल ट्रांसफर करते हैं, देखा है? यस नो? वही फनल क्रिएट करनी है कि हमारे जो ऑडियंस हमारी एड पे आए वो बोतल में डल जाए, वो सेल में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी प्रोसेस लगाए हम, उसको बोलते हैं फनल। उसी फनल के से यहां पर फनल आया है कि हम ऐसी प्रोसेस लगाएं कि बहुत सारे ऑडियंस है ना, बिखरा पड़ा है सब कुछ, उनको एक फनल के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू हम कन्वर्ट कर लें। इसको बोलते हैं फनल। अब समझिए, लोग हमसे अपना आपका प्रोडक्ट खरीदने नहीं आते हैं, उनके पास कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, वो ढूंढने आते हैं। बेस्ट फार्मूला सेल है डो नॉट सेल एनीथिंग। कुछ बेचो मत। तो क्या करें सर? फिर अवेयर करिए, एजुकेट करिए, अवेयर करिए, एजुकेट करिए अपने प्रोडक्ट्स के या सर्विस के बारे में, जो उनकी कॉमन प्रॉब्लम को सोल्व करे। मैं तो सर, मेरा काम ना रियल एस्टेट है, मैं तो लीड जनरेट करना चाहता हूं। कर लीजिए लीड जनरेट।
आप अगर 100 लीड में से एक भी कन्वर्ट कर दो तो मुझे बता देना आके। सर मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मैं तो लीड कन्वर्ट करना चाहता हूं, कर लीजिए लीड कन्वर्ट। आप अगर 500 में से एक क्लाइंट जनरेट करके दिखा देना, मैं बता दूंगा आपको, है ना। सर मैं पढ़ाता हूं, लीड कन्वर्ट करनी है, लीड जनरेट करनी है। बात लीड जनरेट की नहीं है, बात लीड जनरेट की नहीं है। मुझे एक बात का जवाब देना, ये मैंने आपको पहले भी कभी क्वेश्चन पूछा होगा, आपने मेरे को पहले कभी नहीं देखा, मैं अचानक से आपके पास आया और मैंने बोला मेरा एक कोर्स है, खरीद लो, पैसे दे दो, दे दोगे? दे दोगे या दे देते? नहीं ना। यस नो। पहले कभी दिखा नहीं, एकदम से आया, पैसे दे दो, दे दोगे? नहीं दोगे ना। मैंने आपको यूट्यूब के थ्रू वीडियोस दिखाए, मैंने अपने अवेयरनेस वीडियोस दिखाए, आपकी कुछ प्रॉब्लम को सोल्व किया फ्री में। मैंने 2-3 घंटे की फ्री में क्लास दी जिसमें बहुत कुछ आपको सिखाया। आपको मेरे पे थोड़ा ट्रस्ट हो गया, एजुकेट हो गए आप। अब आप पैसे मुझे दे दिए आपने। ट्रस्ट को जनरेट करना बहुत जरूरी है। अब वो भी आप 100% लोगों का तो नहीं कर सकते, बट मुझे रिक्वायरमेंट है, मैं ढूंढ रहा हूं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और मुझे कोई ऐसा आदमी मिल गया जो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे दे रहा है, एजुकेट कर रहा है, मैं उसको पैसे देने में टाइम नहीं लगाऊंगा। मुझे अभी रिक्वायरमेंट आधी अधूरी है, अभी मुझे क्लियरिटी नहीं है, तो मैं पैसे नहीं दूंगा। तो आप 100% भी लीड को कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट हमें अपनी एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, एंड वो प्रोसेस है एआईडीए। सबसे पहले आपको जो एड रन करनी है वो अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट एड रन करनी है। मतलब जब आप फेसबुक पे जाते हो तो पहले जो 3 ऑब्जेक्टिव हैं वो सिर्फ लोगों से जान पहचान बढ़ाने के हैं, सिर्फ लोगों से जान पहचान बढ़ाने के हैं, और कोई काम नहीं है इनका। पहली 3 ऑब्जेक्टिव का, लीड, ट्रैफिक और एंगेजमेंट का, राइट। इसका मतलब समझना अब आप। ट्रैफिक भी लिख देता हूं, ट्रैफिक भी इसी टाइप का है। अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट एड रन करनी है। मेरे पास, मैं कपड़े बेचता हूं, ध्यान से समझना, मेरे कपड़े A1 है, आप समझो नहीं, मतलब ऐसे कपड़े हैं जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत क्वालिटी है। हम बिकेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं। अब वो क्वालिटी लोगों तक पहुंचानी है। ऐसा तो है नहीं आपने मुझे पहली बार में दिखाया और मैंने वो क्वालिटी देखी और मैंने खरीद लिया, नहीं होने वाला जी ऐसा। आप क्या करोगे, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक एड रन करोगे। मतलब यहां पर 2 टाइप के लोग हैं। एक लोग हैं जिनको डायरेक्ट सेल करनी है, जिनका ई कॉम प्रोडक्ट है, रिटेल करते हैं ई कॉमर्स में, कपड़े बेचते हैं या कोई ऐसी एसेसरीज बेचते हैं, छोटी है, छोटे जो भी ई कॉमर्स टाइप जो प्रोडक्ट है, अमेजन फ्लिपकार्ट टाइप की जो प्रोडक्ट, और रिटेल करते हैं, होलसेल नहीं करते, रिटेल करते हैं। उनका जो पर्पज है ना वो सेल है। अब वो बोलेंगे सर मैं क्या अवेयरनेस करूं, मेरे को तो डायरेक्ट सेल करनी है, लीड जनरेट करनी नहीं है। आप अवेयरनेस करोगे, अपनी वेबसाइट को रेपुटेशन बढ़ाओगे। कैसे बढ़ाओगे? ट्रैफिक कंपेन के थ्रू। आप सबसे पहले ट्रैफिक कंपेन रन करोगे, लोगों को बस ला के लेके आओगे अपनी वेबसाइट पे, आइए और देखिए बस। खरीदना है तो खरीदिए, नहीं खरीदना है तो बिल्कुल मत खरीदिए, बट आपका पर्पज सिर्फ लोगों को अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है। दूसरे लोग कौन है जिनका पर्पज है लीड जनरेशन, जो सर्विस देते हैं, बड़े प्रोडक्ट है या होलसेल करते हैं, उनका लीड जनरेशन होता है। वो क्या करेंगे सर, आप कुछ वीडियोस बनाओगे, आप कुछ लैंडिंग पेज बनाओगे, राइट, उन पे आप अवेयरनेस करोगे या एंगेजमेंट करोगे। एंगेजमेंट वैसे दोनों में काम आएगा, बट अवेयरनेस कैंपेन रन करोगे। एंगेजमेंट कैंपेन जो होता है ना, ध्यान से समझना, वो भी अवेयरनेस के काम ही आता है, बट एंगेजमेंट से आपके पेज के लाइक्स बढ़ जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। मतलब उसमें लाइक बटन लगता है, एंगेजमेंट में लाइक इंक्रीज होते हैं, तो पेज को ग्रो करना है तो एंगेजमेंट को चलाना है, इससे भी अवेयरनेस ही होती है। सिंगल पेज की वेबसाइट को लैंडिंग पेज बोलते हैं।
है ना। आप कोई लीड जनरेट आपको करनी है तो आप कोई वीडियो बनाओगे, वो वीडियो क्या होगा? फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग है, मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे समझ में प्रैक्टिकली दिखाता हूं। इसको समझ डाला तो एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छे से चलेंगी, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी। अब यहाँ पर ध्यान से चलना, यहाँ पर मेरी 4-5 एडवर्टीजमेंट रन हो रही है। एक एडवर्टीजमेंट अवेयरनेस की रन हो रही है, अवेयरनेस की। इसको मैं क्लिक करूंगा, इस एड पे दिखाता हूं आपको। ये एड क्या है दिखाता हूं, ध्यान से समझना है इसको। हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम डिजिटल मार्केटिंग में अपनी एडवर्टीजमेंट रन करने जाते हैं तो पैसा तो लग जाता है पर रिजल्ट नहीं आता। रीजन क्या है कि हम सही से रिसर्च करके अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं चला पाते। अब रिसर्च कहां से करें, आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हूं इस वीडियो के अंदर, इसको लास्ट तक जरूर देखना है। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने हैं जिसमें प्लेटफॉर्म पे आपको एडवर्टीजमेंट रन करनी है। कुछ फिल्टर सेट करने हैं, यहाँ पर बहुत अल्टीमेट फिल्टर्स हैं, आप अपने हिसाब से अपने टारगेट के हिसाब से वो फिल्टर सेट करिए। ये जो टूल है ये आपको निकाल के दे देगा कि आपकी इस टाइम इस प्लेटफॉर्म पे कौन सी एडवर्टीजमेंट है जो बेस्ट परफॉर्म कर रही है, जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। आप इसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, आज इसके हिसाब से अपनी फनल्स को मॉडिफाई करिए और एडवर्टीजमेंट्स रन करिए। अल्टीमेट डाटा है जो आपको बहुत अच्छी रिसर्च करके देता है। 4 सब चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, अदरवाइज आप इस टूल का नाम भूल जाओगे। तो जब भी आप जाओ बिग स्पाई पे जाइए और इस टूल को यूज करिए। इस टाइप के टूल एंड ट्रिक्स के लिए मनोज टेक को सब्सक्राइब करिए। हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एक मिनट का वीडियो डाला, इसमें कहीं भी मैंने कोर्स लेने के बारे में बात नहीं करी, कहीं भी मैंने फ्री क्लास की बात नहीं करी। सिर्फ एक प्रॉब्लम है लोगों को कि मैं कैसे अपनी टारगेटिंग करूं। उस टारगेटिंग के ऊपर मैं एक टूल के बारे में बता रहा हूं, उस टूल की अवेयरनेस मैंने दे दी शॉर्ट्स रील्स के थ्रू, और इस पे मैंने एडवर्टीजमेंट रन कर दी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने आप को दिखा रहा हूं, लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूं। इस पे मेरा पैसा लग रहा है, मुझे इससे कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा इस एड से, फिर मैं क्यों लगा रहा हूं जी? क्योंकि मुझे अपना ट्रस्ट जनरेट करना है, अवेयरनेस करनी है। तो मैंने क्या किया, अपनी लीड जनरेट करने से पहले अपनी अवेयरनेस करी। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मेरी एडवर्टीजमेंट में चलते हुए दिखेंगे आपको। अब अवेयरनेस मैंने करने के बाद मैंने ये 3 चीजें करी, अवेयरनेस करी, एंगेजमेंट करी या ट्रैफिक किया, जैसे भी किया मैंने अपने वीडियो के थ्रू किया। अब जो मेरा पर्पज है, यहां तक समझ में आया? यस नो में जवाब देना एक बार फटाफट, ऊपर से तो नहीं गया, बहुत एडवांस लेवल की चीजें सिखा रहा हूं ये मैं, है ना। ऐड चलाना तो चुटकियों का काम है, बट ऐड को रिजल्ट निकालना बड़ा टफ है। जिंदगी भर लगे रहोगे तो भी परफेक्ट रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है ना, जिंदगी भर रिसर्च करनी पड़ती है। मुझे आज भी रिसर्च करनी पड़ती है। बहुत बढ़िया। मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरा अवेयरनेस कैंपेन रन किया। मेरा पर्पज है लीड जनरेट करना। अब ये भी पर्पज भी बड़े ध्यान से समझना। सेल्स जो छोटे प्रोडक्ट बेचते हैं जिनको डायरेक्ट सेल करनी होती है वो सेल होती है, लीड जनरेट जहां पर सर्विस होती है। अब आप मुझे मेरी एड को देख के पैसे पे नहीं करोगे, है ना। मेरे पास आओगे, पहले देखोगे, फ्री क्लास लोगे, तभी पैसे पे करोगे। लीड मतलब पोटेंशियल कस्टमर जनरेट करना, सेल जनरेट नहीं करना, पोटेंशियल कस्टमर जनरेट करना। इंटरेस्टेड जो पीपल हैं उनको कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। मैं इंटरेस्टेड हूं बट जरूरी नहीं मैं आपका प्रोडक्ट परचेज खरीदूंगा, ये लीड है। बट इंटरेस्टेड हूं, आप मुझे अच्छे से अगर बता दो, मेरी डिजायर में कन्वर्ट कर दो तो मजा आ जाएगा, मैं खरीद लूंगा। तो पर्पज क्या है मेरा, लीड जनरेशन। अब मैंने क्या किया, एक अवेयरनेस वीडियो रन किया। ऐसे मैंने 3 से 4 वीडियो अपनी एडवर्टीजमेंट, 3-4, मुझे ज्यादा लीड जनरेट करनी तो 3-4 वीडियो रन करे, थोड़ी करनी है तो एक वीडियो रन किया। ये किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा है, यहां पर मैं सेल नहीं कर रहा। क्या कर रहा हूं, अपने आप को ट्रस्ट जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो वीडियो कोई देखेगा, जिसने भी इस वीडियो को 70% ड्यूरेशन तक देखा, क्या किया, 70% ड्यूरेशन तक देखा। फेसबुक में एक टर्म होती है कस्टम ऑडियंस, ये आपको समझ में आएगा, अभी नहीं, सिर्फ ये समझ लिए कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है कि आपकी जो एड जिसने भी देखी है, आपकी जो एड जिसने भी देखी है उसको दोबारा से एड दिखा सकते, उसका नाम नंबर नहीं मिलेगा आपको बट उनको एड दिखा सकते हो। मैं क्या करूंगा, ऐसे लोगों को कस्टम ऑडियंस रीमार्केटिंग करूंगा जिन्होंने मेरा 70% तक वीडियो देखा है, उनको मैं कस्टम ऑडियंस क्रिएट करूंगा और लीड्स जनरेशन की एड दिखाऊंगा। मुझे एक बात बताना, आपने मेरे वीडियो देखे, 4-5 वीडियो आपने मेरे देखे जिसमें मैंने आपकी बहुत अच्छी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया।
फिर मैंने आपको एक ऐड दिखाई जिसमें मैं बोल रहा हूं फ्री क्लास लेके आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए 2 घंटे की। क्या आप मुझे लीड दोगे? यस नो? आप देखते ही मुझे लीड दोगे? देखते लीड दोगे? यस नो में जवाब दो फटाफट। नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? आप, मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन किया। बहुत सारे लोगों ने यस बोला है बट कुछ लोगों ने नो बोला है, मैं उनका कंसर्न समझना चाहता हूं। मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन किया। मैंने आपको कुछ वीडियोस दिए, फ्री में आपको लर्निंग दी। वहां मैंने आपको कोई सेल नहीं करी। आप मेरे को जानना शुरू कर दिए कि यार ये आदमी ना बड़ा अच्छा सिखाता है। इन्होंने देखो ये टूल दिया था मेरे को, बड़ा अच्छा काम आ रहा है। इन्होंने मुझे ट्रिक दी थी, बड़ी अच्छी काम आ रही है। अब आपको मेरी एडवर्टीजमेंट दिखी तो आप मुझे लीड 100% दोगे। और मैंने आप लोगों को ही दिखाया जिन्होंने मेरा वीडियो देखा, और किसी को दिखाया ही नहीं। ऐड किसको दिखाया? जिन्होंने मेरा वीडियो पहले देखा उन्हीं को ऐड दिखाया, है ना। मेरे बारे में पता चल तो गया आपको कि मैं क्या हूं। मैंने आपको वीडियोस के थ्रू दिखाया तो सही मैं क्या हूं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, आपको पता चल गया। अब आपने मेरा वीडियो देखा, अब आपने मेरी ऐड देखी लीड जनरेशन की, मैं आपके लिए 2 घंटे की क्लास लेके आ रहा हूं। यहां पर आप मुझे लीड 100% दोगे क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे को जानते हो। मैंने आपकी 4-5 प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया है। मैंने आपको फ्री में कुछ टूल दिए हैं। मैंने आपको अवेयर किया है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, एजुकेट किया है, फ्री में किया है। अब जैसे मैंने बोला 2 आवर्स की फ्री क्लास है, आप मुझे लीड दोगे। क्या वो लीड मेरे पास क्वालिटी लीड होंगी या नॉन क्वालिटी लीड होंगी? क्वालिटी लीड होंगी ना। ये वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड है। ये वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, जो ऑलरेडी मेरे को जानते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है। ये क्वालिटी लीड है मेरे पास। और मेरी क्या लीड क्वालिटी तो अच्छी होगी होगी। क्या मेरी लीड कॉस्ट जो है वो सस्ती नहीं होगी? मेरी लीड कॉस्ट भी बहुत सस्ती होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अवेयरनेस के थ्रू उन्हीं लोगों को ऐड दिखाई है जो मेरे को लीड दे सकते हैं। ऐसा नहीं किया मैंने कि कॉमन, मैंने एक मेला मेला भर रहा है उस मेले में जाके मैंने अनाउंस कर दिया कि भाई मैं ये हूं। ऐसा नहीं किया मैंने। पहले मैंने अवेयरनेस किया, फिर उन लोगों को तो मेरी लीड कॉस्ट भी सस्ती होगी। मतलब मैंने अवेयरनेस में जो पैसा खर्च किया उस पैसे को लीड कॉस्ट से मैनेज कर दूंगा मैं। तो मुझे कोई एक्स्ट्रा मनी भी नहीं लगी। मतलब मेरा पैसा उतना ही लगना है, मैंने उसको लीड कॉस्ट से क्या कर दूंगा, मैनेज कर दूंगा। मेरी लीड कॉस्ट भी सस्ती होगी। इज इट राइट? यस नो? यस नो? वेरी गुड जी। अब क्या हुआ मेरे पास, मैंने फनल में क्या किया, मैंने पहले अवेयरनेस रन किया। फिर अवेयरनेस वालों जिनको अवेयरनेस ऐड दिखाई थी, जिनको अवेयरनेस ऐड दिखाई थी, उन्हीं लोगों को मैंने लीड जनरेट कर लिया। मतलब उनका इंटरेस्ट को जनरेट कर लिया मैंने। मैंने यहां पर लीड्स जनरेशन चलाया, इंटरेस्ट को जनरेट कर लिया, सेल्स चलाया, जो भी है सेल्स टारगेट है तो डायरेक्ट सेल चल जाती है। क्या कर लिया मैंने, इंटरेस्ट को जनरेट कर लिया। अब यहां पर इंटरेस्टेड लोग मेरे पास इकट्ठे हो गए, बट अब भी ये मेरा कोर्स तो परचेज नहीं करेंगे। क्या करना पड़ेगा, इनका डिजायर, अभी तक इनकी वो इच्छा है कि मुझे सीखना है, बट मेरे पे 100% ट्रस्ट नहीं है कि मेरे से सीखना है। या मेरे को लीड देके बहुत सारे लोग भूल जाएंगे किसी को लीड दी थी क्या, क्योंकि मल्टीपल लीड देते हैं हम फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे जब हम कुछ सीखने जाते हैं तो याद नहीं रहेगा कि ये कौन आदमी था, क्या था। यहां पर मुझे डिजायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब मैंने कुछ मैसेजेस, कुछ कॉल्स आप तक मैं भेजूंगा, सेंड करूंगा, मेरी लीड्स को सेंड करूंगा, एंड बताऊंगा कि मेरा सेमिनार कब है, 2 घंटे का सेमिनार का टाइम क्या है, और क्या क्या लर्न करने को मिलेगा। और हर 2 घंटे में कोई ना कोई मैसेज आप तक डिलीवर्ड करूंगा जब तक सेमिनार नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, वेरी गुड यार, ये जो आदमी है ना, या सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और मैंने आपको अपने बारे में याद दिला रहा हूं भाई, भूल मत जाना मुझे, है ना। आपको, आपने मुझे लीड दी है, मेरा पैसा लग गया, मैंने फेसबुक में पैसा लगाया है। अब आप मेरे सेमिनार में आने जरूरी है। लोग अपने आप नहीं आएंगे, लोग अपने आप नहीं आएंगे, लेके आना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऑटोमेशन लगाया। ये ऑटोमेशन वगैरह आप सीखोगे अभी इसी क्लास के अंदर।
मैंने कुछ ऑटोमेशन लगाया, व्हाट्सएप ऑटोमेशन लगाया, मैंने कुछ कॉल के थ्रू कुछ बात करी, मैंने टेक्स्ट किया, कुछ मैनुअल कॉल करी, व्हाट्सएप ग्रुप में लेके आया लीड्स को, वहां पर मैंने कुछ मैसेज करे। ये सारी एक्टिविटीज मेरी चलती रहेंगी। क्या करने के लिए? डिजायर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर इनको मैं 2 घंटे की, फॉर एग्जाम्पल मेरा फनल क्या बोलता है, आपका अलग तरीके से हो सकता है कि 2 घंटे के बजाय आप 1 घंटे क्लास दोगे या कोई वीडियो भेजोगे, वो डिफरेंट डिफरेंट आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। मेरा मेरा फनल क्या है कि मैं 2 घंटे की क्लास दी और इस क्लास में फ्री में मैंने लर्निंग दी, सिखाया। 2 घंटे में 1 घंटे 45 मिनट मैंने सिखाया, राइट, मैंने लर्निंग दी। अब यहां पर लोगों की क्या कन्वर्ट होगी? डिजायर कन्वर्ट होगी। और जैसे ही डिजायर कन्वर्ट हुई, मैंने एक ऑफर दिया, और ये ऑफर जेन्युइन दिया मैंने, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई फेक ऑफर दिया या कोई डराने के लिए कुछ किया, नहीं, मैंने जेन्युइन एक ऑफर दिया। एंड जैसे ही ऑफर दिया, मेरी सेल आनी स्टार्ट हो गई, एक्शन हो गया, सेल हो गई। अगर यही चीज में, ये चीज जो है मैं यहां करता, नहीं होता। कि मैं अब इसको मैं सिंपल, जैसे लोग करते हैं, क्या करते हैं, लीड एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, लीड लेके आते हैं, फिर उन लीड को ना बात करते, ना कॉल करते, ना मैसेज करते, कुछ नहीं करते, है ना, उनसे बात ही नहीं करते। फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लीड मेरे को पैसा देके जाएगी। पहली बात तो लीड क्वालिटी नहीं है, क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं है, वो चलते चलते दे गए बस ऐसे ही, कोई दिक्कत, सबको देते हैं। फिर वो लीड क्वालिटी मिल भी गई तो आपने उनको याद ही नहीं दिलाया आप कौन हो। लोग आपको याद, लोगों के पास इतनी प्रायोरिटी थोड़ी है, जब तक आप मेरे को नहीं जानते थे, मेरे को याद रखना आपके लिए प्रायोरिटी नहीं थी, है ना, मेरे जैसे मार्केट में बहुत है। आप, आपकी प्रायोरिटी नहीं थी, आपको याद नहीं दिलाया, फिर याद नहीं दिलाया, फिर आपने उनको कोई वैल्यू एडिशन नहीं दिया, फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरी सेल हो जाए। नो नो, ये करने के बाद भी जब 100 लीड होंगी तो उनमें से 25 से 30 लोग ही इंटरेस्टेड होते हैं। अगर 100 में से 25-30 लीड्स इंटरेस्टेड हैं तो मतलब आपकी लीड क्वालिटी बहुत अच्छी है। 75 लीड्स, 70 लीड्स फेक होती है, मतलब वो ऐसे चलते दे जाते हैं, उनको कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। इन 25-30 का 10% अगर कन्वर्जन आ जाए, अगर कन्वर्जन आ जाए, मतलब ये सेल में कन्वर्ट हो जाए, तो मतलब आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। यू हैव डन फंटास्टिकली। इसके ऊपर एक्सपेक्ट मत करना, है ना। दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो इसके ऊपर रिजल्ट निकाल के दिखा दे। और लोग आपको बोल रहे हैं ना मैं 1-to-1 सेल करता हूं, 100 लीड में 100 सेल कर सकता हूं, झूठ बोल रहे हैं, हो ही नहीं सकता, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। आपकी दुकान में 100 लोग आए तो 100 लोग कुछ खरीद के लेके जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं उन 100 लोगों को जरूरत नहीं थी, ऐसा नहीं है, उनको जरूरत थी इसलिए आपकी दुकान तक पहुंचे हैं, बट फिर भी खरीद के नहीं लेके जाएंगे, राइट। 100 लीड में से 25-30 लीड है जो इंटरेस्टेड होती है, और इनके साथ अगर आपने अच्छे से नर्चर किया, डिजायर में कन्वर्ट किया, तो 10% कन्वर्जन आ जाता है। 10% मतलब 2-3 कन्वर्जन आपके पास मिल जाते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, ताकि बाकी लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें एंड जो लोगों को आज क्वालिटी लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे यहाँ पर जो नॉलेज मिलती है आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।